अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई अगर आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को नहीं किया ना सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे ज़बरदस्त वाक़या सुनाती हूँ, तो ऐसे ही आज वाक़या लेकर आई हूँ आपके लिए मैं अकबर बादशाह और बीरबिल का। बीरबिल जैसे कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि जो अकबर बादशाह था ना, उसके ज़माने में दरबार लगा करता था। पहले बादशाह के ज़माने में तो उसमें वज़ीर मुशीर होते थे और बहुत से लोग ऐसे होते थे जो बादशाह के बहुत करीब होते थे, उनका भी एक ओहदा होता था। तो बीरबिल जो है ना, उन्हीं लोगों में से है जो बादशाह को हंसाता भी था और बादशाह को मशवरे भी देता था। यही वजह थी कि वज़ीर और मुशीर जो थे ना, वो बहुत हसद करते थे बीरबल से, क्योंकि अकबर बादशाह बीरबल को पसंद करता था और उससे प्यार करता था, मोहब्बत करता था और उसको दरबार में ख़ास अहमियत हासिल थी। एक दिन का वाक़या है कि सुबह की नमाज के बाद बादशाह जो थे ना, वो भेष बदलते थे और बाहर सैर की जानिब निकल जाते थे ताकि आम लोग उनको पहचान ना सकें। ऐसे ही एक दिन था कि बीरबल और अकबर बादशाह जो थे ना, वो सैर के लिए निकले, सुबह की सैर के लिए। रास्ते में जा रहे थे, बातें कर रहे थे दोनों। तो बादशाह ने कहा बीरबल से कि बीरबल, मुझे ये तो बताओ कि मैंने अक्सर एक जुमला सुना है कि दिल से दिल को राह होती है, लेकिन मेरी समझ में ना इसका मतलब नहीं आता कि भला दिल से दिल को कैसे राह हो सकती है। मुझे इसका मतलब समझाओ। बीरबल जो था ना, वो अभी जवाब देने ही वाला था कि उसने देखा कि सामने से एक खातून चली आ रही है और जो है उनके सर पे एक गट्ठा है सब्जियों का। वो शहर की जानिब जा रही हैं सब्जियां बेचने। अच्छा, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि सुबह अजान के साथ ही लोग कारोबार के लिए निकल जाते थे शहर में, और ख़वातीन भी जो थी वो काम किया करती थी और एक शहर से दूसरे शहर जाकर चीज़ों को ख़रीदो फरोख्त किया करती थी। तो वो भी एक ऐसी ही कोई गरीब औरत थी और अपने सर पे सब्जियां उठाए जा रही थी। उसने देखा बीरबल ने और उसको बादशाह से कहा कि भाई अगर आप कहें ना तो मैं ये जो सामने से औरत आ रही है ना, इससे आपके सवाल का जवाब दिलवा देता हूँ। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा ठीक है दिलाओ, मेरी तरफ से तो इजाज़त है। ये सुनकर ना बीरबल ने उस औरत को आवाज़ दी। वो आई और पूछा क्या हुआ। वो समझी कि ये सब्जियां खरीदेंगे और मेरी सब्जियां सुबह सुबह बिक जाएंगी। बड़ी खुश नज़र आ रही थी वो। तो बीरबल ने उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रही हो। कहने लगी भाई शहर जा रही हूँ ये बेचने के लिए सब्जियां। कहने लगे बीरबल, तुझे पता नहीं आज सुबह सुबह हमारे शहर में क्या हुआ और तू अपने कारोबार में लगी है, जा रही है सब्जियां बेचने। औरत ने कहा क्या हो गया। कहने लगा अरे अकबर बादशाह का इंतकाल हो गया, तुझे यही नहीं पता। इतना सुनना था कि उस औरत के हाथ से जो थी ना, वो टोकरा गिर गया सब्जियों का और वो ज़मीन पे बैठ के रोने लगी ज़ोर ज़ोर से कि हाय हाय, अकबर बादशाह इतना अच्छा था और वो मर गया। अब उस जैसा दूसरा बादशाह थोड़ी पैदा होगा। वो कितना रियाया का ख्याल करता था और उसकी हुकूमत में हम लोग सब कितना खुश थे, कितनी खुशहाली थी। अल्लाह, वो मर गया, अब तो हमें कोई पूछने वाला ना होगा। अकबर बादशाह ने जब अपनी इतनी तारीफ़ें सुनी ना, तो मुस्कुराने लगे और बीरबल को इशारा किया कि इस औरत को जो है ना, इस ये जो सब्ज़ी है ना, इससे भी बढ़ चढ़ के बहुत सारे पैसे दे दो ताकि ये खुशी खुशी अपने घर चली जाए। इसको इतना सुबह सुबह सदमा पहुंच गया हमारी बात से। तो बीरबल ने उसको पैसे दिए और कहा अरे मैं मजाक कर रहा था, अकबर बादशाह तो सही सलामत हैं। उस औरत ने वो पैसे लिए और दुआ के लिए हाथ उठा दिए और खूब दुआएं देने लगी अकबर बादशाह को कि अल्लाह ताला अकबर बादशाह को बहुत लंबी ज़िंदगी अता करे, कि वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता है और उसके दौर हुकूमत में हम बहुत सुख चैन से रहते हैं। ये कह के वो चली गई। तो बीरबल ने कहा बादशाह सलामत, देखा कि ये औरत वो औरत है कि उसके बारे में आपने अच्छा गुमान किया। बहुत साफ़ सुथरी थी और बहुत सादगी के साथ अपने काम से काम रखने वाली शहर की जानिब जा रही थी। तो आपने मुझसे ये कहा कि देखो कितनी मेहनती औरत है, कितनी अच्छी औरत है और ये सुबह सुबह अपने रोज़ी पे जा रही है। जब आपने उसके बारे में ये गुमान किया ना, तो उसका गुमान भी आपके बारे में, गुमान का मतलब है ख्याल, यानी उसके ख्यालों में भी आप बहुत अच्छे थे। आपने उसके बारे में अच्छा सोचा तो वो भी आपके बारे में अच्छा सोच रही थी। और जो है ना, वो कितनी परेशान हो गई।
जब आपकी इंतकाल की झूठी खबर मैंने उसे सुनाई। ये बातें करते करते वो आगे जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि सामने से एक शख्स आ रहा है जिसके हाथ में जो है वो दूध के बड़े बड़े बर्तन हैं। वो दूध बेचने जा रहा था शहर की जानिब। तो अकबर बादशाह ने उसकी तरफ देखा और कहा कि कितना गंदा आदमी है, सुबह सुबह निकला है दूध बेचने के लिए। इसके कपड़े तो देखो, ऐसा लगता है जैसे 3-4 दिन से इसने कपड़े नहीं बदले, और बाल तो ऐसा लग रहा है जैसे बालों में इसके बम फट गया। इतने गंदे गलीज बाल हो रहे हैं। इसने कंघा भी नहीं किया, नहाया नहीं, धोया नहीं, कपड़े नहीं बदले और अपनी रोजी पे जा रहा है सुबह सुबह। बहुत ही गंदा आदमी मालूम होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई भूत चला आ रहा है। तो बीरबिल जो थे वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे बादशाह सलामत, अगर आप कहें ना तो आपके सवाल का जवाब इससे भी दिलवा दूं मैं। फिर आपको पता लगेगा कि दिल से दिल को राह होती है का जो जुमला है ना उसका क्या मतलब है। तो बादशाह ने इजाज़त दे दी। बीरबिल ने उस दूध वाले को बुलाया और कहा कि इधर आओ। वो दूध वाला इधर उन दोनों की तरफ आया। तो बीरबिल ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा दूध बेचने जा रहा हूँ। सुबह सुबह उठना पड़ता है और फिर शहर की जानिब जाना पड़ता है ताकि मैं जो है वो पैसे ला सकूं। बड़ी बेजारी से उस आदमी ने जवाब दिया झुंझला के। तो बीरबिल ने कहा अरे तुझे पता नहीं सुबह सुबह क्या हो गया है शहर में, और तू जा रहा है दूध बेचने। तुझे अपने कारोबार की फिक्र है, दूध बेचने की फिक्र है, तुझे ये नहीं पता कि कैसी शहर में अफरा तफरी मची है। तो गवाले ने कहा क्या मतलब, क्या हो गया शहर में, मुझे तो नहीं पता। कहा अरे सुबह सुबह अकबर बादशाह का इंतकाल हो गया, इसी वजह से जो है ना शहर में अफरा तफरी है और तुझे अपने कारोबार की पड़ी है। अब उस शख्स को एकदम से गुस्सा आ गया, झुंझला गया, परेशान हो गया। जोर से दूध के बर्तन जो है ना उसे ज़मीन पे पटके और कहने लगा मैं क्या करूं, मर गया तो अच्छा हुआ मर गया। उसके दौरे हुकूमत में मैं क्या था, मुझे क्या फ़ायदा था। मैं इसी तरह सुबह उठता था, इसी तरह दूध लेता था, इसी तरह शहर जाता था और बेचता था, और उसके मरने के बाद भी मुझे यही करना है। मुझे क्या फ़ायदा था उससे, अच्छा हुआ मर गया, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो ज़िंदा था जब भी मैं अपना काम कर रहा था, वो मर गया जब भी मैं अपना काम करूँगा। मुझे क्या मतलब उसके ज़िंदा रहने से या मरने से। अब बीरबिल जो थे वो मुस्कुराए और बादशाह हैरान परेशान हैरत से देख रहा है बीरबिल की तरफ कि ये गवाला कैसे कह रहा है। गवाला तो पहचानता नहीं था कि अकबर बादशाह मेरे सामने खड़े हैं। ये कह के वो झुंझलाता हुआ अपने घर की जानिब रवाना हो गया। तो बीरबिल ने उसको आवाज़ दी और कहा कि अकबर बादशाह मरा नहीं है, जाओ जाके अपना काम करो, मैंने तो तुमसे मजाक किया था। खैर वो शख्स जो था वो शहर की जानिब रवाना हो गया अपने दूध बेचने के लिए। तो बादशाह ने फिर हैरान होकर बीरबिल से कहा कि मेरी समझ में नहीं आया कि जब वो औरत गुजरी थी तो उसने तो बड़ी तारीफ़ की थी मेरी, वो भी मेरी रियाया का हिस्सा है और ये शख्स भी उसी जगह रह रहा है जहाँ वो रहती थी, तो भला इन दोनों की सोचों में इतना बड़ा फ़र्क कैसे आया। तो बीरबिल ने कहा कि बादशाह सलामत, बात ये नहीं है, बात ये है कि आप किसी के लिए क्या सोचते हैं। गुस्ताखी माफ़। आपने उस औरत के बारे में जब जुमला कहा ना पहला, तो ये कहा कि देखें कितनी मेहनती औरत है, कितनी सादी औरत है, और जा रही है शहर की जानिब अपना माल लेके बेचने के लिए। मेहनती औरत कहा आपने उसको, सादी औरत कहा, साफ सुथरी कहा, तो उसने भी आपके उसके दिल में भी आपके लिए अच्छे ख्याल आता है, क्योंकि आपने अच्छे ख्यालात जो थे उसके लिए सोचे। आपके ख्यालों में वो बहुत अच्छी थी, मेहनती थी। तो इसे कहते हैं दिल से दिल को राह, कि आपने अच्छा सोचा तो उसने आपके लिए अच्छा सोचा। ये शख्स सामने आया तो आपके रिमार्क्स कुछ अलग ही थे, आपने उसके बारे में बहुत गलत सोचा, लिहाजा उसके दिल में आपको देखकर जो ख्याल आया वो भी इसी तरह का है। तो कहने का मकसद बादशाह सलामत सिर्फ इतना है कि आप जिसके लिए जो सोचते हैं ना वो भी आपके लिए उसी तरह सोचता है। इसीलिए ये कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है, और इसका मतलब सिर्फ यही है कि किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो वो आपके लिए अच्छा सोचेगा, बुरा सोचेंगे तो वो आपके लिए बुरा सोचेगा। इसलिए सब के लिए जब भी सोचें अच्छा सोचें, जब भी करें अच्छा करें, तो सामने वाला भी आपके लिए अच्छा बनेगा। आज के लिए मेरे ख्याल में इतनी ही काफ़ी है ना। अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलूंगी इसी तरह हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती, आपसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बनाती। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में बहुत याद, क्योंकि मुझे है आपकी दुआओं की ज़रूरत, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत।